दूर करें उनको। प्लीज इतना होना चाहिए। श्री कपिल मिश्रा जी, अभी कपिल जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, वही हुआ जिसका डर था। भाजपा सदन में असली मुद्दे पे चर्चा करने से भाग गई और मैं चाहता हूं ये ऑन रिकॉर्ड आए कि जब सदन संदीप कुमार की सीडी के बारे में चर्चा कर रहा था, जब सदन राजनीतिक मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहा था, जब सदन चारित्रिक मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहा था, विजेंद्र गुप्ता और भाजपा के नेता इस सदन को छोड़ के भाग गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए सदन के अंदर। और हमें ये डर था, जी ने कहा था कि तुम यहां नहीं रुकोगे, हमें मालूम है तुम अपने प्रस्ताव पे, और प्रस्ताव भी कैसा, इनके प्रस्ताव में आपने खुद कहा कि कोई रूल मेंशन नहीं था, उसके बाद भी आपने उसको अकोमोडेट किया है। गलत प्रस्ताव देने के बाद भी हमने कहा कि हम चर्चा कराएंगे, खुल के बात कराएंगे, और उसके बाद भी अपनी बात आधी रख के उसके बाद सदन के बीच से निकल के भाग गए। मेरे को लगता है कि आज भाजपा का पूरा चरित्र, पूरी की पूरी भाजपा की सच्चाई और कितने सीरियस हैं ये महिलाओं के मुद्दों को लेकर, कितने सीरियस हैं ये राजनीति में चरित्र को लेकर, आज ये बिल्कुल सदन के सामने और पूरे देश के सामने आ गया है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर गुप्ता जी चाहते थे कि आशुतोष जी के बारे में चर्चा हो, शरद चौहान जी के ऊपर जो केस लगा उसके बारे में चर्चा हो, पंजाब में कोई बयान दे रहा है उसके बारे में चर्चा हो, देवेंद्र शेरावत ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा हो। लेकिन मैं कहता हूं मैं नहीं करूंगा इन सब चीजों के बारे में चर्चा। मैं नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आज जो अभी 2 दिन पहले सेक्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के इनके प्रातः स्मरणीय राघव जी के बारे में, जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ेगी, इनके वित्त मंत्री थे इनकी सरकार के, हम उनके बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे भाजपा के गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल, जिनके ऊपर इस वक्त बलात्कार का केस चल रहा है और उनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। हम गोवा के उस भाजपा नेता की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। हम साहिबाबाद के भाजपा के उस मंडल अध्यक्ष की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था और जिसके दामाद ने भाजपा के नेता की गोली मार के हत्या कर दी और थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दिया कि भाजपा में टिकट के लिए उसकी खुद की बीवी को उस नेता की बेटी को भेजा जाता था। हम उड़ीसा के इनके उस मंत्री मनमोहन सामाल के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे जो सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं, और निहाल चंद के बारे में भी नहीं चर्चा करेंगे। हम केवल चर्चा करेंगे उस बात की जिसका एफिडेविट हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया, एक सीनियर आईएएस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर गुप्ता जी यहां होते तो मैं एक बात कहता, दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, तुम हमारे बारे में जितना झूठ फैलाओगे हम उतना तुम्हारा सच इस देश के सामने लेके आएंगे। जितना झूठ बोलोगे हमारे बारे में हम उतना तुम्हारा सच उघाड़ेंगे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का काला सच जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एफिडेविट के तौर पर जमा कराया है, आज उसको हम लोग यहां सामने लेके आए। आज उसकी बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने, बड़े गुस्सा हो रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी कि अरविंद केजरीवाल खूंटा गाड़ के बैठ गए, खूंटा गाड़ के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने तो खूंटा गाड़ दिया और खूंटा गड़ गया, और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। जहां सच्चाई होती है वहां भगवान भी साथ देते हैं। धक्का मुक्की कर रहे थे कल सुबह स्टेशन पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा। 5000 आदमी पहुंचा, 5000 का 5000 आदमी बीजेपी के पंडाल में उन कुर्सियों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे भाजपा के घोषणा पत्र को फाड़ के फेंक रहा हो। और वहां बाहर लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जनरल डायर गो बैक, जनरल डायर गो बैक। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूं इस सदन के अंदर में आज। उस रिकॉर्डिंग को भी आज से सदन के अंदर चलाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी बोला इन्होंने, पंजाब में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहता हूं, अपनी घटिया राजनीति के लिए पंजाब की बहन और बेटियों को बदनाम करने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि पूरे के पूरे पंजाब को बदनाम कर देंगे, पंजाब के कार्यकर्ताओं को, पंजाब की महिलाओं को, पंजाब की बेटियों को, ये हो गया वो हो गया, यहां स्कैंडल हो रहा है, देश नहीं माफ करेगा और पंजाब नहीं माफ करेगा। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए।
और सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वॉज द टाइम व्हेन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later at approximately 11 a.m. Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri O.P. Singh, Shri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. से कहते हैं अपना फोन बंद कर लो। And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यही रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगले बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है, कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड
that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the Chief Minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर that Sri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Sri Modi himself. यानी कि मोदी जी को ये लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। जी सर, क्या है हमारा कंपनी में जो लोकेशन लीधु એમાં પણ 14 ને 29 લોકેશન પર ત્યાં જાવ સર, 2 ને 29 પર જી પેલા છોકરા જોડે જ્યાં નથી બસ ના સર ભાઈ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણને સર। આપણો માણસ તો બિલકુલ ત્યાં છે સર, મને લોકેશન પર કંપનીમાંથી નહીં લેતો રહું છું એટલે પરફેક્ટ લોકેશન છે। સ્ટેશનમાં કેવું થાય છે જી બાજુ જાય છે એનું જ રહે સર, ટાવર એરિયાનું એક જ બતાવી રહ્યું છે, એમાં જે સેલ આઈડી આવે છે, બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે। जी सर। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात कह रही है और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। लगभग जवाना की हाँ जी जी सर, सांजे को विमान से दूर हाँ जी सर, वो जानकारी गोयर वालों जी पेला भाई भावनगर पहुंची गया, हाँ पहुंची गया सर, लोकेशन मिले तो रात में पहुंची गया सर। હવે જો એ આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય। હા રાઈટ 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 वो समझे तो हाँ समझी गया जरा दौड़ाओ सर। जी 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 અને દાંડા વિમાન જરા દौड़ाई लो। जी 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 वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़े છે આગળ ના સર, મેં પેલા કહ્યું છે, મને જોઈને આપે છે સર, કહે છે નહીં મને જાણ કરે છે સર, હમણાં 10-15 મિનિટ લાગશે સર। એરપોર્ટ પર શું થયું સર? પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે, આપણો માણસો જો ત્યાં જ છે, હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર। मैं जो
જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવાયેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર. ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે, એટલે એ ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો. બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણે. હા, ખાતરી કરાવી જોડાવશે. જી ખાતરી કરાવી સર. પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાવે છે એને, બસ એવું. એ તો બરોબર છે. જી રાઈટ સર, એ ખાતરી કરેલું સર. જી જી હા સર. પછી મને ફોન જી 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 સર. તો મહેમાન અંદર જી જી સર. સર હાજી હાજી સાહેબના સર વાત કરી લોકો સાથે બહાર થઈ ગયા બરોબર, આપણે માણસો બરોબર ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા. હાજી સર. અત્યારે ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ કરી આવ્યા જી. અને પેલા છોકરાને જેને જોવો નતો હાજી. अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से और आज नहीं मालूम कोई लड़की कहां है, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां है। और मैं ये कहता हूं ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड। मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली, 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। तो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी में तो देर भी नहीं है। मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं हम में से सबको मालूम है, एक गलती करेंगे गलती की माफी नहीं है यहां पर। लेकिन इसका क्या, जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इस सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। एक सीडी संदीप कुमार की 15 मिनट में फैसला हो गया, एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है सीडी के ऊपर? मेरे को लगता है कि, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं विधानसभा के रिकॉर्ड में देना चाहूंगा ये एफिडेविट और रिकॉर्डिंग। और मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और आज का दिन रिकॉर्ड में रहे कि जब राजनीतिक शुचिता की, पवित्रता की, नेताओं के चरित्र की चर्चा हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। तो बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है आज पूरे देश दिल्ली की विधानसभा के माध्यम से ये जान जाएगा कि चरित्र के मामले में और राजनीतिक सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, भाजपा कहां खड़ी है, मोदी जी कहां खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। बहुत बहुत जय हिंद।